नमस्कार, रुद्राक्ष एकेडमी में आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। चलिए मैं शुरू करता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर क्या है? टाइम एंड वर्क। और इससे जैसे जैसे क्वेश्चन बनता है टाइप बाय टाइप बताएंगे। ठीक है, टाइप बाय टाइप बताएंगे। देखिए, टाइम क्या होता है कि किसी कार्य को आप कितने समय में कर रहे हैं, 1 साल में कर रहे हैं, 6 महीने में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, 1 दिन में कर रहे हैं, वही समय है ना जी। अब कार्य क्या होता है? कार्य वो होता है, जैसे कहने मतलब कि आप घर बना रहे हैं तो एक कार्य हुआ। क्या हुआ? कार्य हुआ। आप एक खिलौना बना रहे हैं तो क्या हुआ? कार्य हुआ। कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य हुआ। ठीक, तो देखिए इसमें पूछा क्या जाता है। देखिए एक इसमें फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला किस तरह होता है? देखिए पहला होता है फॉर्मूला, क्या होता है? क्षमता। क्षमता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफिशिएंसी। इफिशिएंसी, इफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क, टोटल टाइम। हिंदी में लिख लीजिए इधर, कुल कार्य, कुल समय। ये हुआ दोस्त क्षमता। अब देखिए क्षमता क्या होता है। तो क्षमता क्या होता है, देखिए दोस्त, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल से ऐसे समझ नहीं आएगा। मान लें कि आप ए हैं और आपका दोस्त बी है। ठीक है ना? क्या है? बी है। और दोनों सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, और मैथ में है, सीएचएस का जो मैथ है उसमें 10 चैप्टर है। क्या है? 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर है। ठीक, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि ए आप हैं और बी आपका दोस्त है। अब आप जो है ना, एक दिन में कितना चैप्टर पढ़ते हैं? आप 1 चैप्टर पढ़ते हैं। कितना चैप्टर पढ़ते हैं? 1 चैप्टर पढ़ते हैं। लेकिन आपका दोस्तों है ना, वो कहता है कि हम अपना दोस्तों को दिखा देंगे, हम ही निकालेंगे सीएचएस। तो क्या करेगा? एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ेगा। कितना पढ़ेगा? 2 चैप्टर पढ़ेगा। क्योंकि ये एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ता है तो ही होता है क्षमता। कहने का मतलब है कि आपका एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते ना पसीना सब वो हो जाते हैं, थक जाते हैं, अब नहीं पढ़ने मन कर रहा है 1 चैप्टर पढ़ने के बाद। लेकिन आपका दोस्तों का जुनून है कि हमको सीएचएस करेक्ट करना है, जो आपकी 2024 का जो सीएचएस है हमको करेक्ट करना है, तो वो डबल मेहनत करता है। तो कितने दिन में 10 चैप्टर खत्म कर देगा? तो वो देखिए कितने दिन में खत्म कर देगा। तो देखिए, ये क्षमता हुआ, इधर समय हुआ, अब ये वर्क हुआ, है ना जी। आपको कितने दिन में खत्म कर देगा? तो आपको क्या करना है? 10 चैप्टर है तो 10 भागा 2 से करेंगे तो 5 दिन में खत्म कर देगा। कितना दिन में खत्म कर देगा? ये जो आपका दोस्तों है कितना दिन में खत्म कर देगा? 5 दिन में खत्म कर देगा पढ़ के। एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ेगा तो बताइए कि 10 चैप्टर पढ़ने में कितना दिन लगेगा? तो 5 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा? 5 दिन लगेगा। और एक आप हैं आलसी, चलो नहीं होगा ना तो कहाँ ले लेंगे, प्राइवेट में ही। तो आप हैं एक दिन में 1 चैप्टर पढ़ते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, तो आप कितने दिन में खत्म करेंगे 10 चैप्टर? तो आपको 10 दिन लगेगा। ठीक है ना? वही है तो क्षमता। मतलब आप एक दिन में 1 चैप्टर पढ़ते हैं तो वह क्षमता। आपका दोस्तों एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ता है, वो हुआ उसका क्षमता। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, और देखिए इसी पर हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के बीच, और पूरा बेसिक से बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। ठीक, ये रहा क्षमता का फॉर्मूला। ठीक, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्षमता है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि आप पूरा इसी फॉर्मूले से आप पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आपको हम टाइप बाय टाइप बताएंगे। कैसे बताएंगे? टाइप बाय टाइप, कि कभी नहीं, जैसे एक क्वेश्चन बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल बताएंगे उसको, फिर वही उसी पर बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में हुआ है एग्जाम। ठीक है, तो देखिए
इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क टोटल टाइम। इतना याद कर लेंगे ना दोस्त। याद क्या करना है, क्षमता बराबर कुल कार्य कुल समय। ठीक, अब चलिए इसी पे हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपको हम बताते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्त, कहने का मतलब क्या है ना, कहने का मतलब है कि आपका वहाँ क्वेश्चन कैसा देखा जाएगा। ठीक है ना, तो स्क्रीन पर देख लीजिए कैसा वहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपका पेपर में, उसी तरह का हम बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर कार्यों को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यही ना दिया है। तो अभी क्वेश्चन पर नहीं जाते हैं दोस्त, आपको थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं। छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, अपने से बताकर तो आपको क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है और पूछता कैसा है। मान लीजिए कि एक आप है, ए नाम का एक आप है, आपका दोस्त है बी। ठीक है, बी है, आप किसी कार्य को आप 10 दिन में करते हैं। कितने दिन करते हैं, 10 दिन में करते हैं। अब आपका दोस्तों जो है ना, किसी उसी कार्य को एक ही करवा को, एक ही जो कार्य होता है उसी को करेगा, कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा ना, बताओ यार कि ए और बी अगर दोनों को लगा दिया जाए तो कितने दिन में खत्म कर देंगे। कहने मतलब आप घर बना रहे हैं, आप एक घर बना रहे हैं, आप एक घर को बनाने में कम से कम 10 दिन लेते हैं। ठीक, अब आपका दोस्तों है वही घर बनाने में 20 दिन लगता है, तो बताइए आप अब आपके दोस्त मिलकर वो घर को कितने दिन में बना देंगे। तो यही क्वेश्चन वहाँ पे आता है। तो देखिए आप पूछे क्या कि बताइए कि ए और ई कितने दिन में बनाएंगे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो आपको इसमें क्या करना होगा, इसमें देखिए दोस्त, ये क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो ये क्या है, ये टाइम है। ये क्या है, टाइम है। ठीक, अब हम लोग को कार्य निकालना होगा। तो कार्य निकालना कितना कार्य है भाई, तभी ना मालूम चलेगा कि कितना कार्य है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग कि आपको इस तरह से करना है, ए इस तरह का। ठीक है, अब 10 और 20 का एलसीएम लेना है। क्या करना है, 10 और 20 का एलसीएम, 10 और 20 का एलसीएम लेना है। तो कैसे निकालेंगे 10 और 20 का एलसीएम, तो एलसीएम निकालिए, पहले सीखिए एलसीएम कैसे निकलता है। क्या निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताओ। इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए एलसीएम क्या होता है कि मान लीजिए 2 है और ये 6 है और ये 8 है। ठीक, इसको इस तरह के एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करेंगे इसमें, तो आप सबसे पहले सबसे जो छोटा नंबर होगा ना, सबसे छोटा नंबर, उसी से इसको भाग करना है। मतलब सबसे जो छोटा नंबर होगा, तो सबसे छोटा नंबर 2 है तो 2 से यहाँ करेंगे। अब कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए दोस्त, एक नहीं 2 नंबर कटना चाहिए। इस लाइन में नंबर क्या है, 2 है, तो 2 से देखते कट रहा है कि नहीं, तो इसमें कम से कम 2 नंबर काटना चाहिए। तो हम लोग 2 से काटते हैं, तो देखिए 2 से 2 भी कटेगा, 6 भी कटेगा और 8 भी कटेगा। तो 2 का हम काटेंगे तो कितना है, 1 आ गया। 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है, तो 1 बार में आता है। और 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे 3। ठीक, और 2 के टेबल में 8 कितनी बार आता है भाई, तो 4 बार आता है। कितने बार आता है, 4 बार आता है, 4 बार। ठीक है, इसको ऐसा किए। ठीक, अब देखिए इतना तो पहुंच गए। अब बताइए अब किससे कटेगा, 2 से तो 1, 2 से 3 तो नहीं कटेगा, 2 से 4 कट जाएगा, लेकिन एक ही ना कट रहा है भाई। हम क्या कह रहे थे कि 2 कटना चाहिए, कितना कटना चाहिए, 2 कटना चाहिए। अब यहाँ कितना कट रहा है, 1 ही कट रहा है। 3 से 3 तो कट जा रहा है, लेकिन 4 नहीं कट रहा है दोस्त, नहीं ना कट रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम बराबर 2 × 3 × 4। तो क्या होगा, 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24। इसका एलसीएम कितना आएगा, 24 आया। कितना आ जाएगा, 24 आएगा। ठीक, यही है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर।
मल्टीपल, लीस्ट पल यही है, ठीक। एलसीएम 2, 6, 8 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा, यही है, ठीक है दोस्त। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई किए 3 में, 3 का अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, अब इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई किए 4 में, 2 दिन की 6 और 6 का मल्टीप्लाई किए 4 में, तो 24 आ गया ना दोस्त। इसी तरह यहाँ पर भी करना है। देखिए अब क्या करना है दोस्त, 10 और 20 का एलसीएम, 10 और 20 का एलसीएम से निकालेंगे, 10, 20 का एलसीएम। तो आपको सबसे छोटा अंक कौन सा है? 2 है। तो देखिए 2 से क्या कट जाएगा? 10 भी कट जाएगा, तो ये कितना आएगा? 10 5 बार में आएगा। और 20 कितने बार में आएगा? 2 के पहाड़ा में 20 कितने बार में आएगा? 10 बार में आएगा, ठीक। ऐसे कर लेंगे। और देखिए दोस्त 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 से 10 कट जाएगा, लेकिन एक ही नहीं कट रहा है। हम क्या कहते हैं? दोनों कटना चाहिए, मतलब 5 भी कटना चाहिए और 10 भी, कम से कम 2, एटलीस्ट 2 नंबर कटना चाहिए, ठीक। डिवाइड होना चाहिए, एटलीस्ट 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ कितना हो रहा है? एक ही नंबर हो रहा है। तो आपको देखिए 3 से नहीं कटेगा, 3 से 5 नहीं कटेगा, 10 भी नहीं कटेगा, 4 से 5 नहीं कटेगा, 4 से 10 नहीं कटेगा। तो अब कौन बचा? सबसे छोटा अंक कौन हो गया? 5 हो गया। तो 5 1 बार में, और 5 2 जा 10, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2, ठीक है। तो क्या होगा? 2 पचे 10 और 10 दूनी की 20, इसका एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। ये आपको हम समझाने के लिए इतना धीरे धीरे कर रहे हैं, नहीं तो हम कभी से कर देते हैं। आपको समझाने के लिए मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, नहीं तो हम फट से कर देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका कैसे 20 आया दोस्त। अब यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? यहाँ लिखेंगे 20। तो ये 20 क्या है दोस्त? तो 20 है, क्या हो गया? वर्क हो गया। ये क्या है? वर्क है। ये क्या है? वर्क है। ये टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क है। टोटल वर्क है, ठीक है दोस्त। ये टाइम हुआ, ये क्या है? टाइम है। अभी आ गया वर्क है, टोटल वर्क आ गया। तो आपको फिर क्या करना है दोस्त? यहाँ देखिए, इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है। तो बताइए 10 के पहाड़ा में 20 कितने बार में आएगा? तो 2 बार में आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2, ठीक। अब 20 के पहाड़ा में 20 कितने बार में आएगा? तो 1 बार में आएगा, तो ये हो गया यहाँ पर 1, ठीक। ये आ गया इफिशिएंसी, मतलब क्षमता। इफिशिएंसी, इफिशिएंसी मतलब क्षमता, ठीक। ये आ गया क्षमता, ये आ गया क्षमता, ये आ गया टोटल वर्क, ये आ गया टाइम। इतना हो गया। तो पूछा क्या है कि ए और बी मिलकर 20 वर्क कितने दिन में करेंगे? क्या बोला थी? ए प्लस बी, ए और बी मिलकर ये जो टोटल वर्क है कितने दिन में करेंगे, यही ना बोला है जी। तो देखिए हम आपको बताया था क्या, एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन टाइम, यही ना बोला थे। क्षमता बराबर कुल कार्य कुल समय, यही फॉर्मूला था जो कि आपको बताए थे। देखिए समय पूछा है तो समय को आप यहाँ ला दीजिए, समय बराबर, ठीक, और यहाँ लिखे कुल कार्य और नीचे आ जाएगा समय। अगर आप नीचे आ जाएगा क्षमता, अगर समय यहाँ आ गया तो क्षमता चल जाएगा नीचे, क्या चल जाएगा? क्षमता नीचे चल जाएगा, ठीक है दोस्त। इतना समय में आ चुका हो आपको, यह फॉर्मूला है। तो देखिए आपको ये पूछा है कि ए और बी 20 को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए टोटल वर्क कितना है? 20 है, और 2 और 3 जोड़ेंगे 3, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, कितना जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा। जो ए और बी हैं तो कितने? 20/3 दिन में पूरा कर देंगे। दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? 20/3 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है दोस्त। इसी तरह का आपका क्वेश्चन लगेगा। और देखिए इसमें ट्रिक भी है दोस्त, इसमें ट्रिक भी है।
जब दो लोग कार्य करते हैं तो इसमें क्या ट्रिक है आपको वो भी हम बता देते हैं। देखिए दोस्त, ट्रिक क्या है इसमें कि ए 10 दिन में कार्य करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो ट्रिक क्या है, स्मार्ट अप्रोच क्या है, तो आप लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी अपान ए प्लस बी। इस पर रखिएगा ये दोनों का मान, आपका आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 का मान, देखिए ए का मान कितना है 10 है, मल्टीप्लाई बी का मान कितना है 20 है, ए और प्लस बी कितना हो जाएगा ए प्लस बी, तो कितना आ जाएगा 20 दहा 200, कितना आ जाएगा 20 दहा 200, और 20 और 10 कितना आएगा 30 आएगा, तो कितना आएगा ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20/3। एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। ठीक, इस तरह को आपको निकालना है। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा इसी फॉर्मूला पर आपको थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन कराते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कराते हैं इस पर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्त। देखिए कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताया था पढ़कर वही फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लगा दिए हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, यही ने दिया है, तथा बी अकेला समान कार्यों को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्यों को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ए जो है एक कार्य कितने दिन करता है 6 दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है दोस्त 6 दिन में कर रहा है। ठीक, और तथा बी समान कार्यों को 8 दिन में पूरा कर रहा है, इस तरह लिख लिए। ठीक, अब बोला क्या है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। तो देखो दोस्त, हम लोग इसको ना इस तरह करेंगे। ठीक, और 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो 6 और 8 का एलसीएम बताए थे ना जी कि आपको 6 और 8 यहाँ पर लिखेंगे, 6 और 8 लिखेंगे यहाँ पर और 2 से डिवाइड करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे पहले डिवाइड कर देखेंगे। तो देखिए 2 का टेबल में 6 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। ठीक, तो 2 के टेबल में 8 कितने बार आता है, तो 4 बार में आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। ठीक, अब ना तो 2 से जाएगा, यहाँ पर दो नंबर हो, कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए किसी नंबर। देखिए 2 से 6 भी कट रहा था और 8 भी कट रहा था, तो हम लोग 3 और 4 लिए थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जब नहीं करता है तो हम लोग गुना कर देते सीधे, 2 × 3 × 4 ये हुआ। तो हम इसमें करेंगे 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24, 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24, तो ये दोनों के एलसीएम कितना आ गया दोस्त, तो 24 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 24। ये क्या है दोस्त, ये है टोटल वर्क है। क्या है, ये है टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। क्या है दोस्त, टोटल वर्क है। अब ये क्या है, ये टाइम है। अब हम क्षमता कैसे निकालेंगे, क्षमता निकालना जरूरी है, तो आप इसको इस तरह कीजिएगा, इस तरह, अब इसको इस तरह कीजिएगा। तो 6 को भागा करेंगे 24 में, तो कितना बार कटेगा, 4 बार में कटेगा दोस्त, तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, और हम 24 को अगर देखो 8 के पहाड़ा में 24 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है। अगर हम 24 को अगर 8 से काटेंगे तो कितने में कटेगा, 3 बार कटेगा ना जी, तो वही है। यहाँ लिखेंगे 3। ये हो गया, ये आ गया क्षमता आ गया। क्या हो गया, क्षमता आ गया, क्षमता आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या पूछा है कि ए और बी 24 कार्यों को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही ना क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि T बराबर A प्लस B बराबर कुल समय कितना है, कुल वर्क 24 है, यहाँ लिखेंगे 24। ठीक, और क्षमता है हम लोग नीचे जोड़ देते हैं, 4 और 3 कितना होगा 7 होगा। तो ये आपका हो गया आंसर।
क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन कितना चुटकी में हल कर लेंगे। अब देखिए अब हम बाई ट्रिक से जाते हैं। तो ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक तो आपको बताया था ना जी कि ए का पहले लिखेंगे ए मल्टीपल बी बराबर ए अपान ए प्लस बी। ये था तो ए कितना है 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई और बी कितना है 8 है, कितना है 8 है बराबर ए 6 प्लस 8। तो 6 का टेबल 8 पर पढ़ेंगे कितना आएगा 48 आएगा, कितना आएगा 48 आएगा। ठीक, और 8 6 कितना होगा 14 होगा, कितना होगा 14 होगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे 2 से कट जाएगा तो ये कितना 24/7। देखिए दोनों का आंसर सेम है, यहाँ भी 24/7 आ गया है और यहाँ भी 24/7 आ गया है। ये हुआ बेसिक मेथड, ये हुआ ट्रिक। ठीक है, आपको हम ट्रिक से भी बताएंगे और इससे भी बताएंगे, बेसिक मेथड से भी बताएंगे। ठीक है, अब इसी पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या है जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्त, वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। क्या है जो उसी पर हमको टाइप बाय टाइप हम करवाएंगे। ठीक है दोस्त, तो अब देखिए इसी पर हम 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं। आप सोचिए, देखिए आप कर पा रहे हैं नहीं, फिर उसको समझाएंगे, फिर सेकंड टाइप लाएंगे। ठीक है, देखिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्यों को 30 दिन में पूरा कर सकता है तथा ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, और हम लोग सॉल्व करते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्या बोला दोस्त, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। सॉरी थोड़ा सा डॉक्टरी वाला भाषा लिख दे रहे हैं। देखिए ये हुआ आपका क्वेश्चन। आपको हम क्या बताए थे कि ये टी है, टाइम है, तो आपको इसको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, तो 20 और 30 का एलसीएम बताया था आपको कि इस तरह लिखे, पहले 20 लिखेंगे फिर 30 लिखेंगे। ठीक, और सबसे जो छोटा नंबर होता है उसी से आप पहले डिवाइड करते हैं। तो आप पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, सबसे छोटा नंबर 2, 2 से 20 भी कटेगा और 30 भी कटेगा, तो 10 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। फिर देखिए 2 से, फिर देखिए क्या 2 से काटेंगे 10 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। तो फिर इसके आगे जाएंगे तो 2 के बाद छोटा अंक 3 है, 10 कट जाएगा लेकिन 15, 10 नहीं कटेगा 15 कट जाएगा, तो दोनों नहीं कटा जी। फिर इसका 3 से ऊपर जाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, सबसे छोटा नंबर 4 हो गया, तो 4 से दोनों नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे दोस्त, यहाँ 5 लिखेंगे तो ये 2 बार में, अब ये 3 बार में। तो एलसीएम क्या होगा दोस्त, 2 × 5 × 2 × 3, इस तरह लिख लेते हैं और सब लोगों को गुना कर देते हैं। 2 × 5 10, 10 दूनी की 20 और 20 × 3 60, ये क्या आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा दोस्त 60 आंसर आ जाएगा। 2 × 5 10, 10 दूनी की 20 और 20 × 3 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 60 आएगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे 60। ठीक है, और 60 को 20 से भाग करेंगे, 60 को 20 से भाग करेंगे तो कितना बार कटेगा, तो 3 बार में कटेगा, ये आ जाएगा क्षमता। और 60 को 30 से भाग करेंगे तो कितने में कटेगा, यहाँ 2 बार में कटेगा। तो हम आपको बताए थे कि T/A + B, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 है, और 3 और 2 जोड़ देंगे, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 60 = 5, तो काटेंगे तो कितना जाएगा 12 × 5 = 60। ये हुआ आपका आंसर। चलिए इसके आगे यहाँ भी ट्रिक बता देते हैं दोस्त, दोनों लेके चलना है। ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक क्या है, ट्रिक है दोस्त कि हम लोग आपको बताए थे कि A × B / A + B। तो यहाँ देखिए A × B 10 × 30, सॉरी 20 × 30
और अपान ए प्लस बी, तो 20 प्लस 30, एक बार गुना करेंगे और एक बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 23, इसमें गुना करके कितना 600 आएगा, कितना आएगा 600 आ जाएगा। अब इसको गुना करके कितना आएगा 50 आएगा, इससे इसका जाएगा 12 25 60, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये एक लाइन में क्वेश्चन हो गया आपका, एक लाइन में आपका आंसर हो गया, ये ट्रिक से है। ठीक है दोस्त, ये आपका एक लाइन में आंसर हो गया। अब ये देखिए बेसिक से है, ये बेसिक से है और ये ट्रिक से है, ये बेसिक से है, ये ट्रिक से है। और इसी पे पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और प्ले स्टोर से आप रुद्राक्ष एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।